नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद एक और बड़े नेता की पलटी मारने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस खबर में इसलिए दम है क्योंकि अभी तक जिस नेता के बारे में पलटी मारने की बात कही जा रही है, अभी उसने न ही इस खबर का खंडन किया है, न ही इसके बारे में कोई रिएक्शन दिया है। इसीलिए ये सूत्रों से मिली हुई खबर लगातार मजबूत होती चली जा रही है। दोस्तों, बात है आरएलडी के प्रमुख नेता जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे जब खबर सामने आ गई कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। बस इसको लेकर के हंगामा हो गया। इंडिया अलायंस चारों तरफ अपने पुर्जे को कसने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक तरफ कसता है तो दूसरी तरफ उसके पुर्जे धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। और 2024 का इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, उसके बावजूद अभी भी इंडिया अलायंस में बहुत ज़्यादा मजबूती नज़र नहीं आ रही है। राहुल गांधी अपने खेमे में एक अलग तरह की हलचल मचाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं उनका वो खेमा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथी धीरे धीरे उनका अलायंस छोड़ते चले जा रहे हैं। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार ने हाल ही में पाला बदल लिया। ममता बनर्जी की बात करें तो बंगाल में उन्होंने साफ कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस से और अखिलेश यादव से अभी बार्गेनिंग की बात सामने आ रही है। तो अभी उनमें बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। और अब इस बीच जब खबर आती है कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया अलायंस बिखरता नजर आ रहा है और आभास हो चला है कि शायद इंडिया अलायंस का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं होगा 2024 के इलेक्शन में। इसीलिए उसके सहयोगी नेता धीरे धीरे अपना एक रास्ता तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी लोक दल के बड़े नेता थे, और अगर उनसे पीछे बात करें, चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा परिवार है जो राजनीति में रचा बसा और इसने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। तो इस वक्त जयंत चौधरी को लेकर खबर यह है कि बीजेपी ने यानी एनडीए ने इन्हें 4 सीटों का ऑफर दिया है लोकसभा के लिए। अब ऐसी सूरत में अगर 4 सीटों का ऑफर है तो जाहिर है कि ईमान डगमगाना लगभग तय है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर कोई नफा नुकसान के हिसाब से फैसले करता है। कौन सी सीटें होंगी? मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, कैराना, और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक सीट राज्यसभा की भी ऑफर की गई है। यानी यूं कहें कि जयंत चौधरी अगर एनडीए की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उन्हें फायदा मिलेगा लोकसभा के चुनाव में। लेकिन बात यहां पर यह है कि क्या जयंत चौधरी अपने इन तमाम चीजों से समझौता करेंगे जो पीछे उनके साथ हो चुका है? आपको याद होगा कि हाथरस में जयंत चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन पर लाठियां भाजी गई और उनके सहयोगियों को, उनके कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीट दिया गया। जयंत चौधरी के कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी को घेर लिया और पुलिस से आह्वान करने लगे कि ये जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी हैं। लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और खूब कायदे से ठुकाई कर दी, जयंत चौधरी की भी और जयंत चौधरी के कार्यकर्ताओं की, उनके समर्थकों की भी। तो जयंत चौधरी क्या उस लाठी के मार को भूल गए हैं? और हो सकता है कि नेताओं की चमड़ी मोटी होती है, वो भूल जाएं, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ता भी भूल जाएंगे? ये सवाल है। लेकिन पॉलिटिक्स में लोग इतनी तेजी के साथ शिफ्ट करते हैं कि हवा के दोष पर बदलने वाले लोग अपने नफा नुकसान को मद्देनजर रखते हुए पुरानी बातों को, अतीत को ऐसे भूल जाते हैं मानो कि उन्होंने कोई सपना देखा था और अब जब जागे हैं तो रियलिटी कुछ और है। दोस्तों, ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो एनडीए के साथ रह चुकी है। इसलिए अगर वो दोबारा से एनडीए की तरफ जाते हैं तो ये कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। खास बात यह है कि इस वक्त आरएलडी के एक भी लोकसभा के सांसद नहीं हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी खुद चुनाव हार गए थे। अजीत चौधरी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे। यानी उनके पास कोई भी लोकसभा का सांसद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो आरएलडी के 9 विधायक जीत करके आए थे। तो आरएलडी के पास 9 विधायक जरूर हैं, लेकिन लोकसभा का कोई भी सांसद नहीं है। इसलिए जयंत चौधरी को शायद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए एनडीए की तरफ अगर जाना होगा तो चले जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। और अब तो नेताओं का अलटना पलटना इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ हो गया है कि अगर अब कोई दिग्गज नेता, बड़ा नेता, मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी अगर बीजेपी की तरफ चले जाएं और नरेंद्र मोदी का दामन थाम लें तो कोई भी आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। मुझे तो जर्रा बराबर हैरानी नहीं होगी, हो सकता है किसी को हैरानी हो, क्योंकि राजनीति अब कुछ इसी प्रकार से शिफ्ट हो रही है। बहरहाल आपको ये बता दें कि जयंत चौधरी का जो मामला है वो इस बात को एक बार कह चुके हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, एक बयान में उन्होंने कहा है। लेकिन अब नेताओं के किसी भी बयान की जर्रा बराबर वैल्यू नहीं बची है। अगर वो कहें
मैं पश्चिम नहीं जाऊँगा, तो आप मान के चलिए वो पश्चिम ही जाएँगे। क्योंकि राजनीति कुछ इस तरीके से उलटती-पलटती रहती है कि आम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन राजनेता अपनी गोटी को कहाँ सेट करना है, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। तो यही वजह है कि अगर कोई पार्टी का पॉलिटिकल नेता कोई बयान देता है और अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आपसे बड़ा मासूम इंसान कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जयंत चौधरी की जो बात है, वो देखने वाली बात है कि क्या वाक़ई में जयंत चौधरी ने जो कहा था कि हम चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएँ, क्या वाक़ई में वो अपनी बात पर कायम रहते हैं? अगर अंदर खाने कोई बात हुई होगी, तभी बाहर आई है, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि बिना आग के धुआँ नहीं उठता। तो धुआँ उठ रहा है, तो आग ज़रूर लगी होगी। अब ये है कि आग कितनी तेज़ लगी है और कितना ज़्यादा ज़रूरत है उस आग की, ये उस पर निर्भर करेगा। बहरहाल इस वक़्त 2 बड़ी खबरें थी, उनमें से एक जयंत चौधरी वाली खबर और एक बड़ी खबर ये थी कि अजीत पवार जो हैं महाराष्ट्र में, उनको असल में एनसीपी का नेता बना दिया गया है, यानी उनको सिंबल मिल गया है घड़ी वाला। और अब अजीत पवार ही कह सकते हैं कि असली दावेदार हैं या एनसीपी के असली हकदार थे। और इस तरीके से अब जब चुनाव में जाएंगे, तो एनसीपी अपनी घड़ी वाली सिंबल के साथ जाएंगे और ले दे करके शरद पवार साहब के साथ में जो बचा है, वो सिंपैथी बचा है, हमदर्दी का वोट बचा है, वो जनता में जाएंगे और कहेंगे हमारे साथ छल किया गया। उनको इस तरीके से वोट मांगना होगा और अजीत दादा जो हैं, वो एनसीपी का जो सिंबल है घड़ी, उसके सहारे महाराष्ट्र में वोट मांगेंगे। इस तरीके से 2 बड़ी खबरें थी, तो हमने सोचा आप तक पहुँचाएँ। बाकी अभी जयंत चौधरी को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है और जयंत चौधरी ने इस पर चुप्पी साध रखी है, इसी वजह से सस्पेंस बना हुआ है। अगर जयंत चौधरी खुल कर के बोल दें कि हम एनडीए में नहीं जा रहे हैं और किसी भी सूरत में नहीं जाएँगे, तो शायद कुछ विराम लगे अटकलों पर, लेकिन अभी जयंत चौधरी ने भी चुप्पी साध रखी है, तो इसी वजह से ये अटकलों का बाज़ार गर्म होता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो ये अटकलों वाली जो खिचड़ी है वाक़ई में पक जाए और फिर खाने के लिए लोग तैयार हो जाएँ, उनके कार्यकर्ता सहित। बहरहाल जो भी आपकी राय बनती है नेताओं पर ज़रूर बताइए, क्योंकि गिरगिट भी अब शर्माएगा नेताओं से, क्योंकि नेता इतनी तेज़ी के साथ फ्रीक्वेंटली पाला बदलते हैं, गिरगिट भी उतनी तेज़ी के साथ पाला नहीं बदल पा रहा है।